प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कवी कादर नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें आप तक अजीजों पहुंचा पाऊं। आइए आज बाइबल के उसी टॉपिक पर हम बात करते हैं जो काफी महीनों से हमने शुरू किया हुआ है। बड़ी मुसीबत का 7 साला जमाना, याद रखिए, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, और इसका अजीजों 17 आज पार्ट है। और इसके अंदर खसूसी तौर पर याद रखिए हम 7वीं मोहर के सिलसिले को सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मुकाशवा की किताब में मुसीबतों के 3 सिलसिले हैं। पहला मोहरों का सिलसिला, और 7 मोहरों को सीखते सीखते यानी 6 मोहरों को कंप्लीट कर चुके हैं और 7वीं मोहर का सिलसिला शुरू है। और 7वीं मोहर में जैसे हम 8वें चैप्टर में पढ़ते हैं तो अजीजों हम वहां नरसिंगों की शुरुआत को देखते हैं। नरसिंगों की शक्ल में मुसीबतों का दूसरा सिलसिला हम वहां सीखते हैं। अब अजीजों याद रखो कि हम नरसिंगों के मुतालिक अजीजों 3 हिस्सों को सीख चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम 3 नरसिंगों के मुतालिक सीख चुके हैं और आज खुदा के फजल से हम 4थे नरसिंगे की आफतों के बारे में बाइबल में से सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़े मुकाशवा यानी रेवलेशन, उसका 8वां बाब उसकी 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। रेवलेशन 8वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, और जब 4थे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी न रही, और इस तरह तिहाई रात में भी। अब अजीजों जो पहली चीज सीखने वाली है वो ये है कि पहली 3 आफतों का जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो पहली आफत टारगेट करती है सीधा जमीन को, दूसरी आफत टारगेट करती है अजीजों दरियाओं को, समुंदर को और चश्मों को। और इस तरह अजीजों हम इन आफतों को जब पढ़ते हैं तो चौथी आफत जो है इन तीनों से इख्तलाफ करते हुए सीधा बाइबल कहती है आसमान पर अजीजों आफत का जिक्र करती है। अब अजीजों यूहन्ना रसूल ने देखा कि तिहाई सूरज लिखा है और तिहाई चांद और तिहाई सितारे तारीक हो गए। अब अजीजों हम ये सीखते गए कि इस आफत के वसीले से अजरामे फल्क में ऐसा ज़रबे कारी लगा कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया, उनमें रोशनी नहीं है। अब इसका मतलब है कि दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में भी 12 घंटे होते हैं, तो 12 का तिहाई क्या होगा? 4 घंटे। अब लिखा है जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो उसके साथ आफत जो है वो आसमान के ऊपर जहां इजरामे फल्क हैं, चांद और सूरज, और लिखा है और सितारे, उन पर सदमा पहुंचा है। और बाइबल कहती है उनसे 4 घंटे के लिए रोशनी को ले लिया, यानी तिहाई हिस्सा उनका तारीक कर दिया गया है। सो ऐसा मालूम होता है कि आसमान पर रोशनी के तमाम इजरामे फल्क पर ये इलाही ज़रब लगी है, और इसकी वजह से लिखा है उनका तिहाई हिस्सा जो है वो तारीक हो गया है। मैं आपको कह चुका हूं कि पहली आफतों में इसमें और उनमें इख्तलाफ है, क्योंकि पहली आफतों में ऐसा है अजीजों जमीन को टारगेट किया गया है, फिर दरियाओं को किया गया है, फिर समुद्र और चश्मों को किया गया है। अब की जो आफत है वो सीधा आसमान के ऊपर है। अब बाइबल कहती है वहां रोशनी को टारगेट किया गया कि इंसानों को तिहाई हिस्से तक रोशनी से महरूम रखा जाए।
सो किताब मुकद्दस ये जाहिर करती है कि ये रोशनी देने वाले फल की इजराम खुदा के अदालती हथियार हैं, जिनको उसमें इसी खास मौका के लिए तरतीब दिया है। क्योंकि ये हथियार इसलिए हैं कि ऐसे टाइम में इंसानों के अंदर दहशत बढ़ जाएगी, इंसानों के अंदर खौफ बढ़ जाएगा, इंसानों के अंदर हैबत बढ़ जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अजीजों, मैंने कहा ये यानी चांद, सूरज और सितारे ये तिहाई हिस्से में रोशनी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर खुद भी 4 घंटे के लिए रोशनी नहीं रहेगी। अजीजों, बाइबल कहती है कि खालिक जो तमाम कुव्वतों को अपनी कुदरत से संभालता है, वो इंसान का अदल करने के लिए, इंसान यानी वो जो सरकश, बागी और नाफरमान है, उनकी सजाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर याद रखो, वो इंसान से प्यार करने में किसी भी हद तक जा सकता है, तो बिल्कुल उसी तरह वो इंसान का अदल करने के लिए भी अजीजों किसी भी हद तक जा सकता है। सो खुदा के काम के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो पेशन गोइयों से तल्लक रखते हैं, ना सिर्फ खुदा के कलाम के बल्कि खुदा के काम के भी। मैं ये कह रहा हूं बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिनका तल्लक खसूसी पेशन गोइयों के साथ है। ऐसे अजीजों खौफनाक और तबाहकुन फिजाई और शमसी मज़ाहिरों का वो जिक्र करते हैं जो आखिरी दिनों में इस जमीन के साथ इलाही अदालत बर्ताव का निशान बनेंगे। वो काम मैंने कहा जो पेशन गोइयों के साथ जुड़े हैं, वो मैंने कहा अजीजों इन चीजों में यानी खौफनाक तबाही में, फिजाई या शमसी कुव्वतों के मुजाहिरे में क्या होगा अजीजों, इलाही अदालत इनमें अपना बर्ताव कुछ अलग तरीके से जाहिर करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूं, हम लूका की अंजील में यूं पढ़ते हैं, लूका 21 चैप्टर और उसकी 25 और उसकी 26 दो आयात को पढ़ेंगे। यहां यूं लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी। और आगे 26 आयत कहती है, और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। अब आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, ये अजीजों यीशु मसीह के मुबारक मुंह से अल्फाज निकले हैं, और यहां ये चीज को वाज़िया किया गया है कि आसमान जो है अजीजों हिलाया जाएगा, उसकी कुव्वतों को हिला दिया जाएगा, और वहां चांद सितारों को वहां निशाना बनाया गया। सो इन आयात में ना फितरत की उस हलचल और उतार चढ़ाव और तुग़याने अजीम का बयान है। जो आयात हमने पढ़ी है तुग़याने अजीम, क्योंकि यहां लिखा नहीं है कि लहरें हैं समुद्र से उठेंगी, तो ये तुग़याने अजीम है। और फिर हमने ये पढ़ा है कि फितरत में हलचल होगी। अब फितरत में हलचल क्या है? फितरत यही है कि अजराम फल्क जो फितरतन जमीन पर अपनी रोशनी डालते हैं, क्योंकि उनका काम, उनकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन बाइबल ये कहती है अजीजों, ये जब चौथा नरसिंगा फूंका जाएगा तो इसका निशाना सीधा फिजा या आसमान के अंदर जितने वो जरिए हैं जिनसे इंसान की उम्मीद और इंसान की तसल्ली जुड़ी है, उस पर ज़रबे कारी किया जाएगा। अब सुनो अजीजों, हम ये सीखते हैं कि ये सब कुछ मसीह की दूसरी आमद से फौरन पहले जमीन पर बर्पा होगा। अब ये दूसरी आमद वही है जिसे खुफिया
आमद के बाद की आमद कहा जाता है, जो जलाली आमद है, क्योंकि खुफिया आमद तो रप्चर वाली है और जलाली आमद से पहले ये सब होगा। अब अजीजों, सूरज और चांद और सितारों में कहा जाता है जबरदस्त हलचल होगी जो जमीन से नजर आएगी। जमीन पर रहने वाले लोगों को वो हलचल दिखाई देगी, क्योंकि अजराम में तब्दीलियां आएंगी और ऐसी तब्दीलियां जो आज तक हुई नहीं और वो लोग होते देखेंगे। सो अजीजों, अजरामी फल्क अपने अपने मदार से हट जाएंगे, अपने अपने एरिया से, अपने अपने मदार से हट जाएंगे। मुमकिन है कि इससे जमीन अपने महवर से भी हट जाए इन आफतों के करके। मुमकिन है, स्कॉलर्स कहते हैं कि जमीन भी अपने महवर से हट जाए और फिर यह कहा जाता है बड़ी बड़ी समुद्री लहरें खुश्क जमीन पर चीजों को बहा ले जाएंगी और इस सबब से भी लोगों की जान में जान न रहेगी। अब अजीजों, कहा यह जाता है कि बनी नो इंसान पर इन बातों के करके ना दहशत तारी होगी। लोगों का खाना पीना, लोगों का रहन सहन, लोगों का सोना, सब मैंने कहा अजीजों बेतरतीब होकर रह जाएगा। मगर यहां अजीजों, खुदा परस्तों के लिए उम्मीद यह है, उस वक्त लोग इब्ने आदम को बाइबल कहती है कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों पर आते देखेंगे। तो ये ईमानदारों के लिए उस जमाने में उम्मीद और तसल्ली की बात है। सो मसीह खुदावन ने अपनी आमद से पहले के वाकियात में सूरज, चांद और सितारों पर निशान और समुंदर और जमीन की बलाओं और आसमान की कुव्वतों के हिलाए जाने का जिक्र किया है। अब ये अजीजों बयान भी या ये स्टेटमेंट भी यूहन्ना के मैंने कहा 8 चैप्टर की 12वीं वर्ष के साथ मेल खाती है, क्योंकि वहां भी जब चौथा नरसिंगा फूंका जाता है तो सितारों पर सदमा पहुंचा है, चांद पर सदमा पहुंचा है, सूरज पर सदमा पहुंचा है और तिहाई हिस्सा तारीक कर दिया गया। सो यहां यीशु मसीह ने भी जिक्र किया है, जब हम इसको लूका में पढ़ते हैं कि सूरज, चांद, सितारों को और समुद्र पर और जमीन की बलाओं को और आसमान की कुव्वतों को लिखा है, निशाना किया जाएगा। सो मसीह खुदावन से तकरीबन 800 साल कबल मैंने कहा योएल नबी की मार्फत भी खुदावन ने कुछ ऐसा बयान दिया। योएल मसीह खुदावन से 800 साल पहले थे तकरीबन, तो उनके वसीले से भी एक ऐसा बयान, ये एक ऐसी प्रोफेसी हमारे सामने आती है। अगर आप योएल 2 बाब की 31 आयत को पढ़ो तो योएल 2 बाब और उसकी 31 वर्ष में लिखा है, इससे पेशतर के खुदावन का खौफ रोज़े अजीम, इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब कौन हो जाएगा। अजीजों, यीशु मसीह से 800 साल कबल याद रखना, योएल ने भी मुसीबत के 7 साला दौर के लिए यह नबूवत की है कि 7 साला मुसीबत के जमाने में कैसे तिहाई हिस्सा तारीक कर दिया जाएगा, क्योंकि लिखा है खुदावन के खौफनाक रोज़े अजीम के दिन के आने से पेशतर आफताब मतलब सूरज तारीक हो जाएगा। अब इजराम फल्क में जो तब्दीलियां रोनुमा होंगी, कहा जाता है उनका जिक्र खुदावन नबियों की वसातत से पहले कर दिया था और कदीम जमाने में ही खुदा ने इस बात का भेद दे दिया था कि फ्यूचर में वो क्या क्या करने वाला है। आप पढ़ो मेरे साथ यशायाह 13वां बाब उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। यशायाह 13वां बाब उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तलू होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। अब बाइबल कहती है सूरज तालू, तालू मतलब निकलते निकलते, जैसे सुबह सवेरे सूरज निकलता है तो लिखा है होता तो कुछ और है कि सूरज जैसे निकलता है तो दिन आने तक उसकी रोशनी बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन यहां बिल्कुल उसके बरक्स है
कि सूरज तालू होते निकलते हुई बाइबल कहती है वो तारीक होता जाएगा और चांद भी अपनी रोशनी खो देगा। अब अजीजों, मसीह खुदावन की आमद से पहले लिखा है कि अजराम फल्क पर ये वाज़िया और यकीनी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, क्योंकि मुसीबत के 7 साल जमाने के बाद अजीजों फौरन यीशु मसीह की जलाली आमद होगी। और वो लिखा है कलीसिया के साथ और वो फरिश्तगान के साथ लिखा है कि वो आसमान पर दिखाई देंगे और उस वक्त पूरी दुनिया बाइबल कहती तारीकी का शिकार होगी। और यहां हम ये पढ़ते हैं अजीजों, वो वक्त मुकद्दसीन के लिए तसल्ली, इत्मीनान और मखलसी का होगा, क्योंकि उनको जमा किया जाएगा और वो सीधा यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में शरीक होने के लिए इकट्ठे किए जाएंगे। अगरचे वो कलीसिया नहीं होगी पर ईमानदार लोग होंगे। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि आसमान पर खौफनाक अबतरी वाकया होगी। इसी सबब से जमीन पर रहने वालों पर दहशत लिखा है वो वाज़िया दिखने लगेगी। उनका सोना, खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अजीजों बेचैनी में होगा। और हम ये सीखते हैं मसीह खुदावन ने 24 अगर मत्ती 24 बाब और उसकी 29 आयत को पढ़ो तो यहां यीशु मसीह के अल्फाज में अजीजों आने वाले वक्त की पेशन गोई है। इसको पढ़िएंगे, लिखा है और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद। अब ये कौन सी मुसीबत है? ये वही बड़ी मुसीबत का 7 साला दौर है। उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनियां देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। अब अजीजों, यहां भी अजीजों हम ये सीखते हैं कि ये सब पेशन गोइयां जो मुख्तलिफ नबियों और इवन ये कि खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज में भी अजीजों भेद की बातें हैं। अब ये असली, यकीनी और याद रखना हकीकी शक्ल में हैं। ये सभी पेशन गोइयां, ये सभी नबुवतें जो यसाया की पढ़ी, जो योएल की पढ़ी, जो रेवलेशन की पढ़ी, जो मत्ती और लूका की पढ़ी, इन सब का तल्लक जो है ना अलामती शक्ल में नहीं है, यकीनी, असली और हकीकी शक्ल में है। और हम इसे पढ़ते हैं कि ये फ्यूचर में सब खुदा करने जा रहा है। अब सुनो, क्या सूरज, एक सवाल पर बात करेंगे, क्या सूरज कदीम जमानों में भी कभी तारीक हुआ था? अगर खुदा मुस्तकबिल में ऐसा करने वाला है तो ऐसी कौन सी हमारे पास दलील है? क्योंकि जब हम वाइस की किताब उसका अजीजों 3 बाब और उसकी 15वीं वर्ष में पढ़ते हैं तो यहां यूं लिखा है जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका और खुदा गुज़िश्ता को तलब करता है। अब जो कुछ होने को है वो तो हम रेवलेशन में पढ़ चुके हैं, पर बाइबल जब ये कहती है खुदा गुज़िश्ता को तलब करता है तो हमारे पास कौन सी ऐसी दलील है, हमारे पास कौन सा ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि खुदा ने पास्ट में भी ये किया था? इसलिए खुदा उससे तलब कर रहा है और खुदा उसे फिर से ला रहा है। आइए मेरे साथ देखना जरा, किताब मुकद्दस में याद रखना 2 मौकों पर बताती है कि इलाही मदाखलत की वजह से जमीन जो थी वो तारीक हो गई। इलाही मदाखलत की वजह से 2 मौकों पर मैंने कहा जमीन तारीक हो गई। आइए पढ़ेंगे, किताब मुकद्दस फरमाती है 2 मौकों पर। अजीजों, पहला मौका क्या है? मर्दे खुदा मूसा के जमाने में, मर्दे खुदा मूसा के जमाने में वो इलाका तारीकी का शिकार हुआ। अगर आप खरूज की किताब उसका 10वां बाब उसकी 22 और उसकी 23 वर्ष में पहला ऐसा मौका है जहां अजीजों इस दुनिया के अंदर तारीकी दिखाई देती है। आइए पढ़ेंगे। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। और 23 वर्ष कहती है 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। अब देखिए कि मिस्र के लोगों में और इस्राएल के लोगों में खुदा किस तरह से फर्क करता है।
मतलब अपने लोगों में और दूसरे लोगों में फर्क दिखाया गया है। और यहां यह दिखाया गया है कि मुल्क मिस्र के अंदर अजीजों 3 दिन तक ना कोई किसी को देख पाया है और ना कोई किसी से मिल पाया है, क्योंकि अपनी जगह से कोई हिला ही नहीं। और लिखा है, बाइबल कहती है कि गहरी तारीकी थी, और लिखा है पूरा मुल्क मिस्र इस आफत की लपेट में था। तो मैंने कहा बाइबल में ये पहली हमारे पास ठोस दलील है जिसको लेके हम ये कह सकते हैं कि माजी में अगर खुदा ने ये किया है तो आने वाले वक्त में भी वो करेगा। तो उन झूठे नजरियात और उन झूठी तालीमात की तरफ मत मतवज्जो हो जो ये प्रचार करते हैं या जिनका ये मानना है कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता, वो कहर करने वाला, ये इतना गुस्सीला नहीं है, क्योंकि वो अजीजों खुदा की सिर्फ एक सिफ्त की बात करते हैं, जबकि खुदा बैलेंस करके चलता है। वो अदल भी करता है, वो मोहब्बत भी करता है, वो रहम भी करता है, वो अदालत भी करता है। हम यहां ये सीखते हैं कि मूसा ने आसमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और 3 दिन तक बाइबल कहती है पूरा मुल्क मिस्र गहरी तारीकी में था। तो मैंने कहा यह बाइबल का पहला ऐसा मौका है जहां इस दुनिया ने तारीकी देखी। इसके बाद अजीजों दूसरा मौका जहां यीशु मसीह के जमाने में गहरी तारीकी हुई। आइए पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 23वां बाब, उसकी जनाब 44 और उसकी 45 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और आगे 45 वर्ष कहती है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा ऊपर से, लिखा है मकदस का पर्दा बीच से फट गया। हाँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जैसे ही सलीब पर जान दी है, एली एली लमा शबकतनी, ये उनका आखिरी कलमा था, बोलकर जैसी जान दी तो लिखा एक तो पर्दा हैकल का ऊपर से नीचे तक फट गया, और दूसरा बड़ा वाकया ये हुआ कि तमाम मुल्क पर लिखा है गहरी तारीकी छा गई, और लिखा है रोशनी सूरज से जाती रही। तो ये अजीजों 2 वाकयात हैं। इन दोनों मिसालों से साबित होता है कि इलाही कुदरत की मुदाखलत से सूरज की रोशनी माजी में गई थी, एक नहीं 2 बार गई थी। अजीजों ये तारीकी हकीकी तारीकी है, इसे रूहानी मायने मत दीजिए या इसको और तशबीह या अलामती या ख्याली तसव्वुर मत कीजिए, क्योंकि माजी में खुदा ने ये किया था। और फिर अब याद रखना, खुदा अगर गुज़िश्ता जमानों में ऐसा कर सकता है तो वो खुदा अजीजों वो तब्दील नहीं हुआ, उसमें बदलाव नहीं है, वो आखिरी आने वाले दिनों में भी यही सब कुछ करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो गुज़िश्ता को तलब करेगा। जो कुछ हुआ वो फिर होगा, ये उसके अजीजों याद रखिए निजाम हुकूमत की तरतीब है कि वो चीजों को दोहराता है। बाइबल के वाकयात याद रखना दोहराई की बुनियाद पर हैं कि वो बार बार होते रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में तारीकी की वजूहात तो कुछ और हो, तो भी हमें इस बात को कबूल करना है कि उनके पूरा होने में कोई रुकावट नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, रेवलेशन 8 बाब की 13वीं वर्ष को पढ़ेंगे। लिखा है रेवलेशन 8वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में, और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। अब सुनो जरा, चौथे नरसिंगे की अदालत के बाद नरसिंगों की आफतों को यक्के बाद दीगरे तेजी से होने से खुदा रोक देता है, और कुछ वक्त के लिए ऐसा होता है कि खतरात से जो आने वाले थे उनसे आगाह किया जाता है, क्योंकि एक फरिश्ता आकर ये कहता है कि 4 नरसिंगे फूंके गए
पर अफसोस लोगों पर, क्योंकि 3 नरसिंगों की आफतें अभी उनके लिए बाकी हैं। अजीजों, आने वाले खतरात की अतला देने की खातिर थोड़ी देर के लिए खुदा ठहर जाता है, और होता क्या है कि यूहन्ना ने 5वां नरसिंगा उसके फूंके जाने को सुनने से, बाइबल कहती है, उसकी बजाय आसमान में एक ओकाब को उड़ते देखा। अब याद रखना, बाइबल के जितने मोतबर स्कॉलर्स हैं उनका मानना यह है कि ये ओकाब असली ओकाब नहीं है, क्योंकि ओकाब बोल नहीं सकता। अगर ओकाब की बात करोगे तो वो उसका बोलना या उसका परिंदों की आवाजों में उनका बोलना कुछ और है, लेकिन यहां इस ओकाब को इंसानों के जैसे बोलते दिखाया गया है। अब अजीजों, ओकाब याद रखना कहा जाता है एक तशबीह है। अब इसके पीछे कौन है? कहा जाता है इसके पीछे एक एंजल है। ओकाब असल में कहा जाता है एक एंजल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुकाशवा 6 बाप में जब हम मोहरों को खोलते देखते हैं तो बारी बारी जो 4 घोड़े आते हैं, तो वो घोड़े असल में घोड़े नहीं है, वो भी फरिश्ते हैं। तो अगर वहां अजीजों फरिश्ते घोड़ों की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, तो सेम यहां भी स्कॉलर्स का मानना यह है कि जो फरिश्ता है वो ओकाब की शक्ल में दिखाई दे रहा है। ये फरिश्ता जो ओकाब की शक्ल का है, कहते हैं कि जमीन के रहने वालों को आगाह करता है कि अभी 3 और नरसिंगे बाकी हैं, और है उनकी आफतें भी अभी बाकी हैं, और जमीन के बाशिंदों पर, तौबा ना करने वाले इंसानों पर कहा जा रहा है ये खौफनाक आफतें आने वाली हैं। याकूब उन पर अफसोस करते हैं, अफसोस 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 कि तुम पर अभी 3 नरसिंगों की आफतें बाकी हैं। अजीजों, जिनकी वजह से इंसान को बहुत तकलीफ और अजियत होगी, और वो 3 दफा अफसोस 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 कहकर अपने दुख का इजहार करते हैं। और कहा जाता है कि 4 नरसिंगों के फूंके जाने से जो आफतें नाजिल होंगी वो खुदावन मसीह और पुराने एहदनामा की नबियों की पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक होगा, और वो नबूवतें लफ्ज बा लफ्ज और हूबहू पूरी होंगी, और उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ी मुसीबत के जमाने के दौरान कहा जाता है नस्ल इंसानी ने इतना बड़ा दुख उठाया जितना उसने पहले कभी नहीं उठाया। पर अब नरसिंगों की मुसीबतों के दूसरे सिलसिले में उनकी अजियत, उनका दुख, उनकी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ जाएगा, और अजीजों अब उनको तारीकी फेस करनी पड़ेगी। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अंधेरे से डरते हैं, तो आप आने वाले वक्त में अंदाजा करो जब इजराम फल्क से ही खुदा रोशनी ले लेगा, वो क्या देंगे हमें। अब सुनो, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन 4 नरसिंगों की आफतों के नाजिल होने की असरात 1/3 तक महदूद हैं। पहले नरसिंगे में भी 1/3 का ही जिक्र है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। मैंने कहा आफतों का जिक्र सिर्फ 1/3 तक महदूद है, यानी तीसरे हिस्से तक महदूद है। मिसाल के तौर पर जब हम पहले अजीजों नरसिंगे का पढ़ते हैं तो नंबर 1 में 1/3 दरख्तों और 1/3 घास का जिक्र है, मतलब तीसरा हिस्सा। फिर जब हम दूसरे नरसिंगे को पढ़ते हैं तो 1/3 समुंदर, जानदार और बहरी जहाजों का जिक्र है, वहां भी 1/3 का ही जिक्र है। नंबर 3 में 1/3 दरियाओं और 1/3 चश्मों के पानी का नुकसान, वहां भी 1/3 का ही जिक्र है। और नंबर 4 में बाइबल कहती है 1/3 आसमान रोशनी से महरूम हो जाएगा, तो यहां भी 1/3 का ही जिक्र है। आखिरी बात अजीजों जो सीखने के लायक है कि फरिश्ते ने 3 बार नस्ल इंसानियत पर अफसोस अफसोस और अफसोस किया। इसमें अजीजों
मतलब ये है कि वो इजहार दुख कर रहा है कि लोगों के लिए उसे दुख है कि लोग क्यों नहीं तौबा करते, लोग क्यों नहीं मसीह पर ईमान लाते, और बाजिद है कि खुदा अपना कहर उन पर नाजिल करे। फरिश्ते भी याद रखना अजीजो, बाइबल कहती है स्वर्ग में तब खुशी मनाते हैं जब धरती पर एक तौबा करता है। लेकिन अजीजो, यहां फरिश्तों को हम देख रहे अफसोस करते जब लोग, बाइबल कहती है, मसीह पर ईमान लाने से इनकार करते हैं। अब सुनिएगा, मत्ती 23 की अजीजो 25 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं। मत्ती 23 की 25 में यहां सीखिएगा जरा। मसीह खुदावन ने कहा, ऐ रियाकारो, फकीरो, फरीसियो, तुम पर अफसोस। अफसोस करते हुए मसीह खुदावन ने उन पर लानत नहीं की, याद रखना। जब फरिश्ते ने भी अफसोस किया तो अफसोस लानत को जाहिर नहीं करता। मसीह ने जब फकीरों और फरीसियों पर अफसोस किया तो लानत नहीं की, मतलब ऐसे की याद रखना अजीजों, बाशिंदों पर जब इस एंजल ने अफसोस किया तो लानत नहीं की, बल्कि आने वाली अजियत के पेश नजर अफसोस का इजहार किया है। जैसे हम किसी शख्स के मरने पर उसके लवाहिकीन को या उसके घर के लोगों को जाकर बोलते हैं अपनी हमदर्दी दिखाते हुए कि जनाब बड़ा अफसोस है आपके अजीज के मरने पर या आपके अजीज के बीमार होने पर, बड़ा अफसोस है। तो इससे मतलब है हम अपने दुख का इजहार करते हैं। अजीजों, इस फरिश्ते के अफसोस में यह पहलू भी शामिल गए कि वो खुदा को रद्द करने की वजह से खुद अपने ऊपर ये आफतें ले रहे हैं, और जबकि खुदा ने इतना बड़ा मंसूबा निजात का बनाया है तो ये बदबख्त इंसान क्यों उससे महरूम है? ये क्यों नहीं फजल के वसाइल से फायदा उठाते? आज मौका भी है, आज माहौल भी है, आज वसाइल भी हैं, सब चीजें जो हमें चाहिए वो खुदा मुहैया करता है। लेकिन अजीजों, याद रखना, फरिश्ते इसलिए अफसोस कर रहे हैं कि हमें इन लोगों पर अफसोस है कि बजाय इसके कि इनके लिए स्वर्ग में खुशी मनाई जाए, स्वर्ग इनके लिए दुख कर रहा है कि ये लोग आफतों को ले रहे हैं। अब यहां हम ये सीखते हैं कि इंसान कभी भी ये कह नहीं सकता कि उसको आने वाली आफतों के बारे में आगाह नहीं किया गया था। उसके पास कोई, मैंने कहा, बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई उज़र नहीं है। यसाया कह रहा है, योएल कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, जो मुकाशवा में पढ़ा है हमने, लूका में, मत्ती में यीशु मसीह की स्टेटमेंट को पढ़ा है, उनकी नबूवतों को पढ़ा है। अब भी ये कोई बोले कि जनाब मुझे आने वाली आफतों का बिल्कुल मालूम नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, तो उससे ज्यादा मूर्ख और नादान कोई शख्स इस दुनिया में नहीं होगा। आपको पता है खुदा नूह के दिनों में बाइबल कहती है 120 साल तक ठहरा रहा। अगरचे याद रखना गुनाह का लेवल बहुत बढ़ चुका था। खुदा ने नूह से कलाम किया कि मैं लोगों को बर्बाद करने को हूं, तो एक बड़ी कश्ती बना। अब कश्ती को बनने में 120 साल लग गए। इसका मतलब क्या है कि अगरचे लोगों के गुनाह का लेवल बढ़ गया है और खुदा उनको मारने का मंसूबा भी बना चुका है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि खुदा अभी भी 120 साल तक उनके लिए तहम्मुल किए हुए है। अब इससे ना याद रखना, खुदा की हमदर्दी दिखती है, खुदा का तहम्मुल दिखता है, खुदा का सब्र दिखता है और खुदा का प्यार दिखता है। इसलिए अजीजों, कहर की निस्बत खुदा रहम करना पसंद करता है। लेकिन नूह के जमाने के लोगों में बाइबल कहती है अजीजों, एक शख्स भी मसीह पर ईमान नहीं लाया या उस कश्ती में दाखिल नहीं हुआ, खुदा की बातों का यकीन नहीं किया कि कैसे तूफान आ सकता है। और हुआ क्या, अचानक वो तूफान उन पर नागहां आफत बनकर टूटा। यीशु ने कहा था जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। जलाली आमद से पहले अजीजों ये वाकयात फिर से रिपीट होंगे। गुमराही, बरगश्तगी, नाफरमानी, अदम मार्फत, बेरा रवि, ये सब अरूज पर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस नबूती मैसेज के वसीले से
खुदा ने आने वाली आफतों से मुझे और आपको, हम सबको आगाह किया है। और अजीजों, एक बात तो तय है अजीजों, हमारे काम खुदा खुद नहीं करेगा, वो हमारी जिम्मेदारियों में मुदाखलत नहीं करता। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, जो आपको करना है वो आपको करना है। इसलिए अपने फैसलों से, अपने इरादों से यह जाहिर करें कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने वाले हैं। सो इससे अजीजों, स्टडी के वसीले से खुदा आपको बरकत दे और खुदा के फजल से हम जल्दी 5वें नरसिंगे पर बात करेंगे और खुदावंद आप पर अपनी दया को जारी करे। हमने अजीजों जमीन पर देखा, हमने समुंदर पर देखा, दरियाओं और चश्मों पर देखा, और अब जाके हमने आसमान पर आफतों को टारगेट करते देखा है। लेकिन इसमें मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा सबक छुपा है। आइए अपनी जिंदगी को बदलें और खुदावन के हवाले अपने आप को करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। आमीन।